प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल जम्मू कश्मीर सांबा जिला में आयोजित समारोह में लेवेला भाग। न्यारी न्यारी औद्योगिक परियोजनाओं करेला उद्घाटन। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कांग्रेस सरकार माथे लगाया कई आरोप। अलवर राजगढ़ में मंदिर और गौशाला तोड़िया जाबारी करी निंदा। सीकर सांसद भी राजगढ़ रो करियो दौरो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में राजस्व सेवा परिषद राज्य स्तरीय सम्मेलन ने कर्या संबोधित। कया कोरोना काल में राज्य सरकार चोखो प्रबंध कर लोगों ने पुगाई राहत। एसीबी री बड़ी कार्रवाई। आईएएस अधिकारी और अलवर पहली जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने 5 लाख रुपया रिश्वत लेता थका गिरफ्तार। एक आरएएस और दलाल ने भी दबोच्यो। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश रा मौसम में आयो बदलाव। आगामी दिनों में फेरू बढ़ेलो तापमान। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगळारो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 24 अप्रैल ने पंचायती राज दिवस रे मौके जम्मू कश्मीर रा सांबा जिला में राखीजा समारोह में भाग लेवेला। अनुच्छेद 370 रे हटवारे पाछे प्रधानमंत्री रो यो पहलो जम्मू कश्मीर दौरो है। कार्यक्रम में करोड़ों रुपया री लागत सु बनाई जा रही औद्योगिक परियोजना रो भूमि पूजन कर्यो जावेलो। इनरे साथे ही पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं रो उद्घाटन भी करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बनिहाल काजीगुंड रोड सुरंग का उद्घाटन करेंगे, जो जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों को और करीब लाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की 3 सड़क परियोजनाओं और रातले व कार जल विद्युत परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री अमृत सरोवर का भी शुभारंभ करेंगे। ये परियोजना देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों के विकास और कायाकल्प के उद्देश्य से एक पहल होगी। प्रधानमंत्री 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बनिहाल काजीगुंड रोड टनल का उद्घाटन करेंगे। 8.45 किलोमीटर लंबी सुरंग बनिहाल और काजीगुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किलोमीटर कम कर देगी और यात्रा के समय को लगभग 1.5 घंटे कम कर देगी। यह एक जुड़वा ट्यूब सुरंग है। यात्रा की प्रत्येक दिशा के लिए एक सुरंग है। इन जुड़वा ट्यूबों को हर 500 मीटर पर एक क्रॉस मार्ग से जोड़ा गया है, ताकि रखरखाव और आपातकालीन निकासी के लिए उपयोग में लाया जा सके। सुरंग जम्मू और कश्मीर के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित करने और दोनों क्षेत्रों को करीब लाने में मदद करेगी। और प्रधानमंत्री दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की 3 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिसकी लागत करीब 7,500 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री रतले और क्वार जल विद्युत परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को लगभग 5,300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। रतले जल विद्युत परियोजना 850 मेगावाट की होगी। क्वार जल विद्युत परियोजना भी किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर तैयार होगी। इस परियोजना पर 4,500 रुपए से अधिक की लागत आएगी। क्वार जल विद्युत परियोजना 540 मेगावाट की होगी। दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल आकाशवाणी सु मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों सु आपरा विचार साझा करेला। प्रधानमंत्री एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम रे जरिए बिल्कुल जमीनी स्तर माथे बदलाव ल्यावा वाला अनुभव साझा करबारो मौको मिले है। अलवर जिला राजगढ़ में अतिक्रमण हटाती टेम मंदिर तोड़िया जाबारा मामला में राजनीति तेज वेगी है। इन लहर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप रो दौर चल रही है। इन मामला ने लेर जठे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजगढ़ पुगर विरोध प्रदर्शन कर रिया है। वठे ही सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती रा नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राजगढ़ पुगर के सामाजिक और धार्मिक संगठन रा लोगों से बातचीत करी। वणा मंदिर तोड़बारी घटना री निंदा करी है।
अधूरे काम को गौरवपूर्वक पूरा किया जाएगा। कहीं भी ये नहीं कहा गया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि जो अतिक्रमण उनको चिन्हित किया जाए। चिन्हित करने का मतलब होता है कि ये अतिक्रमण है, फिर उसके ऊपर अतिक्रमण चिन्हित करने के बाद में उनको नोटिस दिए जाए, उनके जवाब लिए जाए। जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं हो तो फिर उसका कार्रवाई की जाए। नहीं उन्होंने नोटिस दिए। और फिर प्रावधान ये है कि जो ये बात करते हैं मास्टर प्लान की, मास्टर प्लान को मैंने पढ़ा है। मास्टर प्लान में स्पष्ट उल्लेख है कि जो पुराने पटे जिन लोगों के पास है मकान है, वहाँ आवश्यकता पड़े तो रास्ते को सांकड़ा किया जा सकता है, उसकी चौड़ाई कम की जा सकती है। सुजानगढ़ चूरू की मंदिर तोड़ने की शाही सूखी नहीं थी कि एक बार फिर सरकार का धर्म विरोधी चेहरा सामने आया। राजगढ़ अलवर में सरकार की शय पर 300 वर्ष पुराने मंदिर को ढाया गया और सरकार के मंत्री दोष आरोपित करते हैं नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है। निसंदेह है नगर पालिका के वो प्रस्ताव जो 22 फरवरी को उन्होंने जारी किया कि 60 फीट के रास्ते को 30 फीट किया जाए, अगर ये हो जाता तो ना मंदिर टूटते ना लोगों के घर टूटते, पर दबंग वहां के स्थानीय विधायक को मंजूर नहीं था। उनकी शय पर यह सारा काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक अलवर के सीकर के सांसद के नेतृत्व में भेजी है। कमेटी 2-3 दिन में जाकर दौरा करेगी, रिपोर्ट देगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके हम करेंगे। हमारी मांग रहेगी कि इसमें दोषी लोगों को अब छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि सुजानगढ़ अलवर के अंदर जिस प्रकार की घटना हुई, करौली के अंदर जिस प्रकार की घटना हुई, लगातार सरकार दोषी लोगों को छोड़ने का काम कर रही है अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। पहलीरा केंद्रीय मंत्री सांसद और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आरोप लगायो है कि राज्य सरकार द्वेषतापूर्वक कार्रवाई करता तथा अलवर राजगढ़ में मंदिर और गौशाला ने तोड़ियो है। आज जयपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में वरना प्रदेश सरकार माथे निशानो साध्यो और कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण री हद पार कर रही है। अलवर में एक 15 साल पुरानी गौशाला जिसमें 300 से 400 गायें, जो रजिस्टर्ड गौशाला थी, हनुमान गौशाला को तोड़ दिया गया है। अभी राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाले हैं कि कोई भी गौ पालन नहीं कर सकता, लाइसेंस की जरूरत है। और दूसरी तरफ जहां पर रजिस्टर्ड सोसाइटी काम कर रही है उसको तोड़ दिया जाता है और गायें भटक रही हैं। ऐसी गर्मी के अंदर पानी, भूख प्यासी बिल्कुल भटक रही हैं। इसकी तैयारी हो सकती थी, अगर कुछ गलत भी है तो उसकी तैयारी हो सकती थी, लेकिन नहीं, इन्हें एक संदेश पहुंचाना है, अपने एक वोट बैंक को संदेश पहुंचाना है। राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है वो बौखला गई है और अपनी बौखलाहट में एक नियंत्रण खो बैठी है या गलत आदेश पास कर रही है और इनको इसका नुकसान होकर रहेगा। लेकिन उससे पहले जनता भुगत रही है, गौवंश भुगत रहा है। इस गौशाला को तोड़ा गया, 300 से 400 गायें आज भूखी प्यासी भटक रही है। और उससे पहले आपको पता है किस तरह से मुद्दे को भटकाने की कोशिश करी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार चोखा प्रबंध कर लोगों ने घनी राहत प्रदान करी। आज जयपुर में राजस्व सेवा परिषद राज्य स्तरीय सम्मेलन ने संबोधित करता तखावणा कहा कि इन दौरान भीलवाड़ा मॉडल ने देश भर में सराहयो गयो। मुख्यमंत्री कहा कि पुरानी पेंशन योजना राज्य सरकार कर्मचारियों राहत में लागू करी है। 32 लाख मेट्रिक टन अनाज दे और गांव-गांव में घर-घर में इतना अनाज पहुंच गया। अभी रामलाल जी ठीक कह रहे थे और आपने भी ठीक कहा, जो जमाना होता है खेत में उससे ज्यादा अनाज इकट्ठा हो गया घरों का। लोगों ने अपनी बेटी की शादी कर दी उसके उनसे। आज मैं गाँव में जाता हूँ, आदिवासियों के में बोलता हूँ तो लोग बहुत खुश होते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला कहा है कि प्रदेश में शिक्षा में नवाचार नलेर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन में अंग्रेजी माध्यम की कक्षा शुरू करी जावेली। शिक्षा मंत्री कहा कि जिन तरह प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जावे है, उन्हीं तरह सु प्रदेश सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षा शुरू करी जावेली। इनके साथ ही वे कहा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अल्फसर में इणे राज सत्र सु विज्ञान संकाय जुलाई सु शुरू करियो जावेलो।
शिक्षा के क्षेत्र में हम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम की क्लासेस शुरू करेंगे। इससे जो प्राइवेट स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन में जो अंग्रेजी सिखाई जाती है, इसी प्रकार से हमारे बच्चे भी जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो प्री प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रीट्रीम आज पहली रात जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने 5 लाख रुपया की रिश्वत लेता गिरफ्तार करया है। पहाड़िया रे साथ ही एसीबी एक आरएएस अफसर गोविंद साखला और दलाल नितिन शर्मा ने भी गिरफ्तार करी है। घूस लेता पकड़ा गया नन्नूमल पहाड़िया 3 दिन पहले ही अलवर कलेक्टर पद से रिलीव हुई है। एसीबी रा डीजी बीएल सोनी बताया कि कुछ एक दिन पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी रो मालिक शिकायत दर्ज करी ही। इनमाए बतायो है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी रा निर्माण काम माए कोई परेशानी न हो, इन खातर कलेक्टर 4 महीना रा 16 लाख रुपया मासिक बंदी रा रूप में मांगया है। परिवादी ने हमें कल शिकायत दी कि पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया आईएएस और अशोक सांखला आरएएस अधिकारी जो आरएए सेटलमेंट ऑफिसर लगे हुए हैं यहाँ पर, दोनों मैं नेशनल हाईवे का काम करता था, उसकी मंथली के रूप में मेरे से रिश्वत राशि की मांग अक्टूबर 21 से और फरवरी 22 तक की राशि मांग रहे हैं, जिसमें मैं मिला तो वो ये कह रहे हैं कि नवंबर 21 से और नवंबर 21 से फरवरी 22 तक की 4 महीने की रिश्वत राशि जो प्रति माह कलेक्टर साहब जो नन्नूमल पहाड़िया आईएएस हैं वो प्रति माह 4 लाख रुपए के हिसाब से और अशोक सांखला आरएए 50,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मांग रही है। इस शिकायत का हमने फिर परिवादी से सत्यापन करवाया। सत्यापन में बिल्कुल ये स्पष्ट पाया गया कि नन्नूमल पहाड़िया आईएएस उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं और 4 महीने के 16 लाख रुपए इन्होंने बताए और बचे हुए पैसे अशोक सांखला आरएएस को देने के लिए इन्होंने कहा। ये सत्यापन सही पाए जाने पर हमने इस ट्रैप कार्रवाई का आयोजन डिप्टी एसपी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित करके किया। आर्थिक और सांख्यिकी ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन जयपुर रो राज्य स्तरीय अधिवेशन और शपथ ग्रहण समारोह आज ओटीएस माए राख्यो गयो। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करया। इन मौके वणा एसोसिएशन रा पदाधिकारियों ने शपथ भी दिलाई। आज हमारे विभाग के बारे में बात की जाएगी और हम चाहते हैं कि अधिवेशन के माध्यम से हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि अधिकारी अपना जो है लगन के साथ काम करें, अच्छा डाटा कलेक्ट करके और अच्छे से अच्छा काम करें, जिससे कि हमारे विभाग को जो है इमेज बढ़े। राजस्थान युवा बोर्ड रा अध्यक्ष सीताराम लांबा आज पत्रकार वार्ता में कहा कि 29 अप्रैल सु प्रदेश रा सगला संभाग में युवा संवाद कार्यक्रम शुरू कर्यो जावेलो। युवा बोर्ड कानीसू करया जा रहा काम और उद्देश्यारी जानकारी देता थका वणा कहा कि प्रदेश में युवा नीति माथे काम शुरू कर दियो है। इन खाते प्रदेश रा 7 संभाग मुख्यालय माथे युवा संवाद कार्यक्रम शुरू करया जा रहा है। सबसे पहला हम साल भर का हमारा एक कार्यक्रम चलेंगे, उसमें सबसे पहला हम राजस्थान में युवा नीति पर हम लोग कार्य शुरू कर रहे हैं कि राजस्थान की एक यूथ पॉलिसी बने, यूथ क्या चाहता है। उसके लिए हम संभाग स्तर पर 7 संभागों में जा रहे हैं और युवाओं से संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे। युवा संवाद उसका नाम दिया है। हर संभाग पर 200 युवा युवतियों से हम लोग बातचीत करेंगे और वो क्या चाहते हैं, कैसी इस प्रदेश की यूथ नीति बने, उस पर हम उनके विचार लेकर आएंगे। और उसके बाद जब मई में ये ख़त्म हो जाएंगे, जून में हम लोग एक प्रदेश स्तरीय जो यूथ संवाद हम आयोजित करेंगे, युवा संवाद, जिसमें प्रदेश भर के युवा आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे और उसमें जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और राजस्थान सरकार को देंगे कि ऐसा हमारा यूथ चाहता है। जोधपुर रा एक एमबीबीएस डॉक्टर ने भ्रूण परीक्षण करता थका 5वीं बार गिरफ्तार करियो गयो है। पीएसपीएनडीटी इकाई रा पुलिस निरीक्षक जितेंद्र गंगवानी बताया कि इन मामला में डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज समेत 3 लोगों ने दबोचो गयो है। इनसु भ्रूण लिंग जांच 70,000 रुपया और मशीन भी जब्त करी गई है। डॉक्टर अपंजीकृत पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन रे जरिए 50,90,000 रुपया में भ्रूण परीक्षण करे हो। इन खातर वणा दलाल रे जरिए सौदो तय करे हो। हमारे नेशनल हेल्थ मिशन के
मिशन डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी साहब के सुपरविजन में 3 दिन से जोधपुर में टीम ने कैंप किया था। हमें ये सूचना मिली थी डॉक्टर इम्तियाज, जो पहले भी 4 बार पकड़ा जा चुका है, जो इस मामले में हिस्ट्री शीटर घोषित किया जा चुका है, वो यहाँ पर एक प्रेक्षा हॉस्पिटल है, उसका एक ओटी ऑपरेशन असिस्टेंट है, ये भंवरलाल जांगिड़, ये थोरियों की ढाणी पाल बालाजी के सामने रहता है। उसको दलाल बना करके ये लोग ये कन्या भ्रूण परीक्षण की अवैध कार्रवाई कर रहे थे। हमें यह सूचना मिली थी कि इनके पास कोई पोर्टेबल मशीन है जिस पर ये अब तक कई लोगों के इस तरह के अवैध परीक्षण करके 50 से लेकर के 80-90 हज़ार रुपये पर परीक्षण के ले रहे थे, जिस पर आज पुलिस ने शास्त्री नगर थाना एरिया में इन तीनों को यहाँ पर पाल बालाजी के पास एक मकान से पकड़ा है, जो अशोक प्रजापत का है, जिसने बताया कि वो यहाँ पर किराए पर रह रहा है और वो कमरे में मौके पर मिला जहाँ पर डॉक्टर इम्तियाज और ये भंवरलाल जांगिड़ जो ऑपरेशन असिस्टेंट है प्रेक्षा हॉस्पिटल में, इन सबको रंगे हाथों दबोचा। जोधपुर भाजपा मंडल कानीसू शहर री बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ता अपराधाने लेर पुलिस कमिश्नर ने ज्ञापन सौंप्यो गयो। ज्ञापन में लाड़ला दिना जोधपुर शहर में हुआ अपराधारो खुलासो करता हुआ दोषिया ने बेगो गिरफ्तार करवारी मांग करेगी। प्रिय शहर रहा है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, अपराधी बेखौफ है, जनता लाचार है। और इस शहर के मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री भी हैं, ऐसा लगता है रोम जल रहा था जब नीरव बांसुरी बजा रहा था, उस तरह के हालात जोधपुर में हैं। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कल जो अपराध की घटना हुई है ना, अगर प्रशासन दुरुस्त होता तो निश्चित रूप से एक युवा की जान बच सकती थी। 8 बज के 20 मिनट पर अपहरण होता है, लगातार टोल नाके क्रॉस करता वो अपराधी आगे बढ़ता जाता है ना। अगर इतनी सुदृढ़ तकनीक के माध्यम से अगर उसको रोका जाता, निश्चित रूप से हम एक जान बचा पाते। लेकिन अफसोस का विषय है कि पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन उसमें विफल हुआ और एक युवक की जान चली गई। जो ये घटना हुई है बहुत चिंताजनक है और विशेष तौर से राजस्थान के मुख्यमंत्री का गृह जिला है और गृह जिले के अंदर ऐसी घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको बहुत सोचने का विषय है और पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकामयाब रही है इसके अंदर। और पुलिस प्रशासन अगर चाहती, पुलिस वाले चाहते तो उनको पकड़ लेते और पकड़ा है। फिर भी इंक्वायरी अभी तक बाकी है, इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी हम चाहे कि ईमानदारी से करें और अच्छी तरह से करें तो कई भी गुल खुलेंगे, इसके साथ और भी कोई भी खुल सकते हैं। आज विश्व पुस्तक दिवस है। इन मौके प्रदेश भर में न्यारा कार्यक्रम राख्या जा रहा है। बीकानेर राजकीय मंडल पुस्तकालय कानीसू 2 दिन रो पुस्तक मेला रो आयोजन करियो जा रही है। मेला रो शुभारंभ ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी करया। इन मौके वणा कया कि पुस्तक रो महत्व 50 साल सु मां का जीवन में रियो है और आज भी पुस्तक री उपयोगिता मां का जीवन में घनी है। इन मौके राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी रा सचिव शरद केवलिया कया कि आज पाठका में पुस्तक पढ़वारी रुचि घटती जा रही है। मेला में 25 प्रकाशका और 10 लेखाकारी पुस्तकारो प्रदर्शन करियो गयो। बीकानेर में भी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, यहाँ पर 2 दिवसीय पुस्तक मेला लगाया गया है और इसमें करीब 25 लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को इस पुस्तक मेले में सम्मिलित किया गया है और 10 ऐसे अलग अलग राइटर्स हैं जिनकी इंडिविजुअल बुक्स जो लिखी गई है उसको भी शामिल किया गया है। इस मेले का भी उद्देश्य यही है कि पुस्तकें, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ें, जिससे कि उनका पूरा ज्ञानवर्धन हो और अपने जीवन में वो सफलता प्राप्त कर सके, आगे बढ़ सके, उनमें संस्कार आए। विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर राजकीय संग्रहालय बीकानेर में 2 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकाशक और निजी लेखक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की तरफ से भी बुक स्टॉल लगाई गई है। अकादमी की ओर से मासिक पत्रिका जागती जोत का प्रकाशन किया जाता है। राजस्थानी पत्रिका है ये और इसमें पूरे देश के राजस्थानी के जो ख्यातनाम विद्वान हैं, साहित्यकार, लेखक हैं, उनकी रचनाओं का प्रकाशन होता है। अधिक से अधिक पुस्तकों का प्रचार प्रसार होए, जैसा कि आधुनिक मीडिया और संचार क्रांति
के युग में पुस्तकों की उपयोगिता भी उतनी आवश्यक है। इसके लिए ये 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस यूनेस्को द्वारा पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज बीकानेर के इस लाइब्रेरी में 2 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीकानेर के लगभग सभी प्रकाशक यहाँ पर उपस्थित हैं और यही नहीं, साथ में जो निजी लेखक भी हैं जो अपनी पुस्तकें लेकर यहाँ पाठकों तक यहाँ पर उपस्थित हैं। और 2 दिवसीय प्रदर्शनी में हमारा यही प्रचार प्रसार रहेगा कि पुस्तक के प्रति आम पाठक को, आम जनता को रुचि जागृत हो। इसी उद्देश्य से ये 2 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई। मैं यहाँ पर डेली आता हूँ पढ़ने के लिए, डेली स्टडी करता हूँ। सुबह 9:30 बजे जाता हूँ, शाम को 7 बजे तक। और डेली मतलब पढ़ाई करनी चाहिए अपने को, डेली मतलब अपने को मतलब कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। हम रोज़ नियमित रूप से पाठक आए हैं यहाँ पे, और हम जो भी हैं आज कुछ वो इस पुस्तकालय के दम पे ही हैं। आज जो भी हम कंपटीशन में भाग ले रहे हैं या जिस स्तर पे हैं तो वो पुस्तकों के दम पे ही हैं और पुस्तकालय के ही वजह से हम हैं। चिकित्सा मंत्रीरा गृह जिला दौसारा अस्पताल में अव्यवस्थावां अनियमितता वाली खबर रह पाछे। आज स्वास्थ्य महकमारा डायरेक्टर VK माथुर दौसा पुग्या और वणा जिला अस्पताल रो औचक निरीक्षण कर्या। इन दौरान स्वास्थ्य निदेशक अस्पताल री व्यवस्था सु नाखुश नजर आया। वणा मौका माथे मौजूद PMO समेत दूजा अधिकारियों ने व्यवस्था सुधारवा खातर जरूरी दिशा निर्देश दीना। हमने इस समस्या निवारण शिविर लगाए हैं, जिसमें कि जयपुर से जो अधिकारी आए हैं और एक साथ में प्रशासनिक अधिकारी हैं। हम 2 दिन जिलों में प्रवास करेंगे और जो भी इस तरह के मैटर हैं जिनका समाधान यहाँ हो सकता है उनका समाधान यहीं करके जाएंगे। ऐसे पूरे राज्य में गए 12 अधिकारी। तो मुझे दौसा जिला आवंटित हुआ है, तो मैं आज यहीं हूँ, कल भी दौसा में रहूँगा। CMH ऑफिस में कैंप चल रहा है, करीब 30 प्रकरण आए हैं इससे। तो उसमें हम देखते हैं कितने प्रकरण को हम यहाँ से निपटारा कर सकते हैं, करके जाएंगे। चूँकि दौसा आया हूँ मैं, तो मेरा दायित्व है कि मैं इस जिला चिकित्सालय का भी भ्रमण करूं। तो मैंने यहाँ आके देखा, मैंने अभी तो एक तो यहाँ पे कई बातें सामने आई हैं। साफ सफाई की बात है, मैंने भी देखा, मैं खुद भी इतना पूरी तरह खुश नहीं हूँ। तो मैंने बात की PMO साहब से और जो हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब हैं CS मीना साहब से। तो बता रहे हैं कि एक तो जो उसका ठेका है उसमें कोई अभी पूरा नहीं हुआ है ठेका, वर्क ऑर्डर हो जाएगा उसका। तो वर्क ऑर्डर होते ही उसको मैं चाहूँगा कि उससे बात कर लें बैठ करके, जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कि भाई पूरी सफाई की व्यवस्था पूरी माकूल हो और पूरी सही व्यवस्था हो। बूंदी में जिला अस्पताल ने लेर मिल रही शिकायतों ने लेर जिला कलेक्टर रेणु जयपाल और अतिरिक्त जिला कलेक्टर AU खान अस्पताल रो दौरो कर्या। इन दौरान वठे मिली अव्यवस्थावां ने लेर जिला कलेक्टर चिकित्सा कर्मियों ने फटकार लगाई। जिला कलेक्टर कहा कि सरकारी अस्पताल में सरकार कानी सू सगली तरारी दवाइयां मुफ्त उपलब्ध है, पर फेरू चिकित्सक आपरो फर्ज अदा नहीं कर रहा है, माने बारेरी दवाइयां लिख रहा है। जो राज्य सरकार की स्कीम है कि निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच की जाएगी, उसका निरीक्षण करने के लिए किया गया था। उसके लिए ये दौरा किया गया था। तो एक आध कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसमें इनको निर्देश दिया गया कि आप वही दवाइयां लिखेंगे जो कि उपलब्ध हैं या उसका सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। अगर उस दवाइयों के अलग दवाई लिखते हैं तो PMO जो है उससे क्रय करके पेशेंट को उपलब्ध कराएगा, बाजार से कोई दवाई नहीं दी जाएगी। उसके लिए जो आज फार्मासिस्ट थी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, उसने 1-2 जनों को जो है दवाई बाजार से लाने को कहा था, तो उनको सस्पेंड किया जाएगा और आइंदा कोई भी दवाई बाजार से नहीं आएगी। इसके लिए आज सभी डॉक्टर्स की बैठक रखी गई है, उनको एक लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी कि स्टोर में और ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं, आप इन्हीं में से सब्स्टिट्यूट लिखें और अगर आपको दूसरी दवाइयाँ आवश्यक हैं तो उसकी सूची उपलब्ध कराई जाके उनकी खरीद की जा सके। और जो राज्य सरकार की मंशा है कि निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध हो, वो मंशा राज्य सरकार भी पूरी हो और गरीब तबका जो है परेशान नहीं हो, उनको अस्पताल से ही निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध। चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित कर्या जाबा रह पाछे। जिला में खुशी और जश्न रो माहौल है। इनने लेर चूरू पुग्या जिला कलेक्टर रो जोरदार स्वागत करियो गयो। ADM लोकेश गौतम और CEO रामनिवास जाटरी अगुवाई में जिला अधिकारी और कर्मचारी जिला कलेक्टर रो स्वागत कर्या और बधाई दिया।
जयपुर में विद्या भारती संस्थान कानेसु जयपुर प्रांतीय पूर्व छात्रारो सम्मेलन बिरला ऑडिटोरियम में राख्यो गयो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शिरकत कर्या। इनरे साथ ही विशिष्ट अतिथि रूप में उद्योगपति सवजी भाई ढोलकिया भी मौजूद रहा। कार्यक्रम में विद्या भारती जयपुर प्रांत बड़ी संख्या में पूर्व छात्र सम्मिलित हुआ। बहुत बड़ा सम्मेलन जो विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन है आज जयपुर पर आयोजित हो रहा है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का सम्मेलन है और पूर्व के जो छात्र हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपना नाम रोशन किया है, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, या देश की सेना के अंदर हो, या खेल के जगत के अंदर हो, जिन्होंने अपना नाम किया है, ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो पूर्व में विद्या भारती के हैं, उन सबका यहाँ पर एक साथ मिलन होगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम राष्ट्रवाद को और किस तरह से ऊंचाइयों पर ले जाएं, इस दिशा पर आज यहाँ पर सबका मिलन और चर्चा होगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश रा मौसम में बदलाव आयो है। कई जिला में हुई हल्की बूंदाबांदी और आंधी रह चालता तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि अब प्रदेश में मौसम शुष्क बन्यो हुयो है, जिन रह चालता अबाला 2-3 दिन में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सके है। और चाल बाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल जम्मू कश्मीर रा सांबा जिला में आयोजित समारोह में लेवेला भाग। न्यारी न्यारी औद्योगिक परियोजना वारो करेला उद्घाटन। भाजपा रा राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कांग्रेस सरकार माथे लगाया के आरोप। अलवर रा राजगढ़ में मंदिर और गौशाला तोड़या जावारी करी निंदा। सीकर सांसद भी राजगढ़ रो कर्यो दौरो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में राजस्व सेवा परिषद राज्य स्तरीय सम्मेलन ने कर्या संबोधित। कया कोरोना काल में राज्य सरकार चोखू प्रबंध कर लोगों ने पुगाई राहत। एसीबी री बड़ी कार्रवाई। आईएएस अधिकारी और अलवर पहली जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने 5 लाख रुपया री रिश्वत लेता थका की गिरफ्तार। एक आरएएस दलाल ने भी दबोच्यो। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश रा मौसम में आयो बदलाव। आगामी दिना में फेरू बढ़ेलो तापमान। यह हाल ताई खास समाचार। नमस्कार।